हम पृथ्वी पर रहने वाले मानव हैं। मानव जाति का इतिहास बहुत पुराना है। इसे 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आजकल कलयुग है। त्रेता युग में एक राजा थे, उनका नाम दशरथ था। वे अपनी राजधानी अयोध्या में रहते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके 4 पुत्र थे। कौशल्या का पुत्र का नाम राम था। कैकेयी के पुत्र भरत थे। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे। वे अपने से बड़ों का आदर करते तथा छोटों को प्यार करते थे। राम के साथ लक्ष्मण की तथा भरत के साथ शत्रुघ्न की जोड़ी प्रसिद्ध थी। सूर्य उदय होने के पूर्व ही जगकर सबसे पहले माता पिता एवं गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते थे। फिर शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए सूर्य नमस्कार आदि व्यायाम करते थे। अयोध्या नगर के पास बहने वाली सरयू नदी में स्नान करके वे भगवान की पूजा करते और अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते थे। वे क्षत्रिय बालक थे। वे क्षत्रियों का प्रमुख कार्य दुष्टों से समाज की रक्षा करना है। अतः वे प्रतिदिन घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाते तथा वह धनुष, बाण एवं तलवार आदि अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करते थे। कभी कभी वे हिंसक पशुओं का आखेट भी करते थे। एक दिन कुछ लोगों ने राम लक्ष्मण की वीरता एवं उनके सद्गुणों के विषय में उन्हें बताया। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मस्तिष्क में राक्षसों को नष्ट करने का उपाय भी कौंध गया। अतः वे राजा दशरथ के पास जा पहुंचे। राजा दशरथ ने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। आशीर्वाद देकर महर्षि ने उनसे वार्तालाप किया। विश्वामित्र बोले, मैं आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ राजन। दशरथ बोले, मेरे दोनों पुत्र, उनको लेकर आप क्या करेंगे महर्षि? विश्वामित्र बोले, मैं उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं उन्हें वीर, साहसी और पराक्रमी बनाऊंगा ताकि बड़े होकर वे राक्षसों का वध कर सके। यह सुनकर राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से परामर्श किया। राम लक्ष्मण भी महर्षि के साथ घने वन में जाकर शस्त्र शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। अंत में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर राजा ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप दिया। उन तीनों ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आगे की कहानी को देखने के लिए भाग 2 अवश्य देखें। तब तक के लिए जय श्री राम।